हेलो दोस्तों, आरबीसी इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर हम जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे डेली डिस्कस करते हैं। डेली एमसीक्यू 100 एमसीक्यू हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए। और आने वाले जो शिफ्टों में एमपी पुलिस कांस्टेबल का जिनका पेपर बाकी है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इन प्रश्नों को बार बार देखें ताकि आपकी साइंस का एक भी क्वेश्चन जो है परीक्षा में छूटे ना। काफ़ी अच्छे लेवल के ये क्वेश्चन है, आप एक बार इसको जरूर देखें, एग्ज़ाम में एक बार अवश्य देख के जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो रक्त का ग्लूकोज स्तर जो है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। हृदय को रक्त संचरण करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती है? तो हृदय धमनियाँ कहलाती है। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो, प्रतिजन क्या करता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। प्रतिजन वह पदार्थ है जो क्या करता है? शरीर एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी भी सार्वत्रिक रक्त आदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड या एंटीबॉडी का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो। तो कोई भी वर्ग का ले सकता है ए बी रक्त समूह वाला। किसी प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो ये जो होता है ना, केचुआ जो होता है उसके रक्त में जो है हीमोग्लोबिन का या जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का जो है विलय हो जाता है। नीचे 4 व्यक्तियों के रक्त का दाब दिया गया है। श्रीमती एक्स जो है उसका है 1990/160। एक श्री एक्स का है 160/120 और 120/80 श्री वाई का है। श्रीमती वाई का जो है 140/100। निम्न किसका रक्तदाब सामान्य रक्तदाब है? तो सामान्य जो होता है आपका 120/80। श्री वाई का जो है, श्रीमती वाई का जो है श्रीमती श्री वाई का यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 120/80 आप याद रखेंगे सामान्य रक्तदाब। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है ओ समूह वाला होता है। फिर अगला निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ओ जो है सार्वत्रिक दाता होता है। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, तो ये होता है ओ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। रुधिर ग्रुप ओ है, तो ओ क्या है? वो सार्वत्रिक दाता है। सार्वभौमिक रक्तदाता का रक्त समूह क्या है? तो ये रिपीट हो रहा है बार बार, ओ समूह। किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है? ओ देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट, कितनी बार पूछा गया है। सर्वदाता व्यक्ति कौन है? तो इसका भी वो आ जाएगा। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो थ्रोम्बिन का संबंध किससे है? तो रक्त जमाव से। हृदय कब आराम करता है? तो हृदय जो है 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। निम्नलिखित में कौन अल्पता से संबंध है? तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा, निम्न रक्तचाप। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हीमोग्लोबिन जो है इसमें लोहा होता है, या रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इन कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1 और 2, 3 सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रुधिर वर्णिका के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें लोहा होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है रक्त में, और यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो सी जो इसका करेक्ट हो जाएगा 1, 2 और 4। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। अगला प्रश्न है, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए 1.34 मिलीलीटर रक्त का परिवहन होता है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा। निम्न में से कौन एक
प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। तो प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा नहीं है? तो हीमोग्लोबिन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, याद रखेंगे। अगला है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति। तो रक्त में जब ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है, घट जाती है सांद्रता, तो श्वास की गति क्या होती है? तो बढ़ जाती है। आगे, गति प्रेरक का कार्य होता है। तो गति प्रेरक का यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो कौन सा है ये? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक जहरीला पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो ये रेडियो सोडियम। अगला है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। कारण, रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है कहाँ? ये प्लीहा में, या इसको बोलते हैं हम स्प्लाइन। अगला, निम्न में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह कहा जाता है? तो अस्थि मज्जा। एक मिनट, किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिल्ली। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है? किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है। तो ये बनाया है ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने। अगला है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है। तो लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है भाई? अस्थि मज्जा में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है धमनियों का कठोर हो जाना। अगला है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। तो इसको कहा जाता है ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर बी। थैलीसीमिया के रोगों में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा हृदय। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण वाला है। कथन है, AB रुधिर वर्ग का व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग का आधार ले सकता है, यानी कि ये सार्वभौमिक प्राप्त करता है। कारण, AB रुधिर वर्ग में दोनों प्रतिरक्षी अवयवी होते हैं। नीचे दिए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये सही है पर आर गलत है, डी वाला। फिर अगला है अभिकथन, AB रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। रक्त समूह AB की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता, वो इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ एग्लूटिनेशन समूहन नहीं होता। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो रक्त सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला है, मानव रक्त की पीएच वैल्यू क्या है? तो मानव रक्त की पीएच वैल्यू 7.36 से 7.42 तक। मनुष्य के शरीर का पीएच मान है 7.4। मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान है 7.4। रक्त का पीएच मान है तो ये एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी औसत बार धड़कता है? तो ये 72 बार धड़कता है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको डायलिसिस कहा जाता है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। तो इसमें थ्रोम्बिन नामक एंजाइम भाग लेता है, सी। रक्त के स्कंदन में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलने वाला एंजाइम है, इसको थ्रोम्बिन कहा जाता है।
अगला है सक्रिय उपार्जित असंक्राम्यता किसके उत्पादन का परिणाम है? तो ये एंटीबॉडीज। मानव रक्त की शांतता का कारण है, तो मानव रक्त की शांतता का कारण रक्त में उपस्थित प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, तो प्लाज्मा में लगभग 90% जल होता है। शरीर में निम्न में से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो संक्रमण से हमारी रक्षा WBC करती है। मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग रोगों का प्रतिरोध करता है? तो WBC। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग O है, तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा C O। अगला प्रश्न है मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड परिवहनित होती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग, तो ये होता है 0.007 मिलीमीटर। यदि माता पिता के रक्त समूह A तथा AB हो तो निम्नलिखित रक्त समूह में से कौन सा नवजात शिशु में असंभव है? तो O रक्त समूह असंभव होता है। हिपेरिन जो परिसंचन तंत्र में रक्त के थक्का के जमाव को रोकता है का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये बेसोफिल्स के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर C जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन श्वेत रक्त कोशिका भक्षक कोशिका नहीं है? तो इओसिनोफिल भक्षक कोशिका नहीं है। निम्न में से किस जोड़े के भी शादी असंगत होगी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है RH+ पुरुष और RH- स्त्री। रक्त में अधिकांश CO2 ले जाया जाता है, तो ये कार्बोनिक एसिड के रूप में। C ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न रक्षक प्रोटीन है, तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन। निम्न में से कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है और शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B दूसरा और तीसरा, लाल रक्त कोशिका और पट्टिका अणु या प्लेटलेट्स। अगला है दिल का दौरा किस कारण होता है? दिल का दौरा जो होता है वो हृदय में रक्त की आपूर्ति कमी हो जाने के कारण होता है। यदि एक बालक का रक्त समूह AB तथा पिता का रक्त समूह O है, तो माता का रक्त समूह होगा इनमें से कोई नहीं। बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो बी लिम्फोसाइट का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर C जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? शरीर में प्रतिरोधक क्षमता जो है एंटीबॉडी विकसित करते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर C जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसी के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमण इरिवर्सिबल एक संश्लिष्ट बनाता है, जो क्या करता है ऑक्सीजन के परिवहन को रोक देता है, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। निम्न में से किसकी ऑक्सीजन के सापेक्ष हीमोग्लोबिन से अधिकतम बंधुता है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। न्यूट्रोफिलों और लिम्फोसाइटों का उद्गम होता है, तो ये होता है आपका अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर C। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सही है? रुधिर वर्ग A वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग A तथा रुधिर वर्ग AB वाले व्यक्तियों को रुधिर दान कर सकता है। रुधिर वर्ग AB वाला कोई व्यक्ति रुधिर A, B अथवा O वाले व्यक्तियों को रुधिर दान कर सकता है, और रुधिर वर्ग O वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। फिर अगला है रुधिर वर्ग O वाला व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से रुधिर ले सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 3। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? परिमंडलीय धमनी हृदय पेशी को रक्त की पूर्ति करती है।
फुफ्फुसी शिरा फुफ्फुस को रक्त की पूर्ति करती है। यकृति धमनी वृक्कों को रक्त की पूर्ति करती है। वृक्कीय शिरा वृक्कों को रक्त की आपूर्ति करती है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2। परिमंडलीय धमनी हृदय पेशी को रक्त की पूर्ति करती है। फुफ्फुस शिरा फुफ्फुस को रक्त की पूर्ति करती है। अगला है मानव रक्त यदि अम्लीय निम्न पीएच हो जाए तो क्या होगा। तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन की क्षमता कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। मानव रक्त एक शांत तरल है, इसकी शांतता का क्या कारण है। तो इसकी शांतता रक्त में प्रोटीन की उपस्थिति। शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता। तो ये जो होता है वो फाइब्रिन के कारण नहीं होता। फंक ने निम्नलिखित में किसका आविष्कार किया था। तो फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फंक ने जो है विटामिन का आविष्कार किया था। अगला है, ये से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसको छोड़ दीजिए कथन कारण वाले। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता है। वृद्धों में उच्चतर तथा तरुणों में न्यूनतर होती है। निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। ऑप्शन ए विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होता है असंतुलित पोषण से नीचे हुए अल्प पोषण से और असंतुलित पोषण से नीचे असंतुलित पोषण से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3। निम्नलिखित में कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट हो जाएगा सभी। विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो कौन सा एक कथन सही नहीं है को करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित को थायमिन, बरीबेरी, एस्कॉर्बिक स्कर्वी, विटामिन ए वर्णांधता, विटामिन के रक्त जमना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह दीर्घकाय नहीं होगा, वह उसमें रोगों की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी, उसमें उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषणीय कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है। तो चावल जो है एक पोषणीय कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है। कलाय खनिज अधिक मात्रा में खाने से होता है। तो ये खेसारी दाल के। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहु असंतृप्त वसाम्ल। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन युक्त दैनिक मात्रा है तो 46 ग्राम। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 70 ग्राम। दूध पिलाने वाले माता को 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 100 साइंस के क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।